दिल्ली पुलिस को मिले सुरक्षा इनपुट के बाद राजधानी में चौकसी अचानक से तेज कर दी गई है। सबसे ज्यादा फोकस उन इलाकों पर रखा गया है जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रहती है। लाल किला, राजघाट, इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, सराय काले खां, कश्मीरी गेट और ISBT जैसे प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पुलिस की स्पेशल सेल संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी है और कई संवेदनशील इलाकों में निगरानी नेटवर्क को और भी मजबूत किया गया है। आने जाने वाले वाहनों की जांच बढ़ा दी गई है। होटल और गेस्ट हाउसों का सत्यापन अभियान तेज हुआ है और भीड़ भाड़ वाले बाजारों में लगातार फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि राष्ट्रीय पर्व के दौरान किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा सकती, इसलिए एहतियाती कदमों को अधिकतम समय के लिए स्तर पर बढ़ाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि रही राजधानी में आयोजित मॉक ड्रिल। इस अभ्यास का मकसद केवल औपचारिकता निभाना नहीं था, बल्कि ये जांचना था कि अगर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धमाका, फायरिंग, बंधक संकट या फिर संदिग्ध वस्तु मिलने जैसी स्थिति पैदा हो जाए तो अलग अलग एजेंसियां कितनी तेजी और समन्वय के साथ काम करती हैं। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस कंट्रोल रूम, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, फायर सर्विस, एम्बुलेंस नेटवर्क और आपदा प्रबंधन से जुड़े दलों को सक्रिय किया गया है। अभ्यास में ये भी देखा गया कि सूचना मिलने के बाद कितने मिनट में इलाके को खाली कराया जा सकता है, घायलों को कैसे निकाला जाएगा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रक्रिया कितनी प्रभावी रहती है। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसी ड्रिल वास्तविक खतरे की स्थिति में प्रतिक्रिया समय कम करने और एजेंसियों के बीच तालमेल मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी होती है। लाल किले के आसपास सुरक्षा का दायरा इस बार और भी व्यापक बनाया गया है। यहाँ बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें बाहरी घेरा, मध्य घेरा और मुख्य कार्यक्रम स्थल का अलग सुरक्षा प्रबंधन शामिल है। प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की कई चरणों में जांच की जाएगी। पहचान पत्रों का सत्यापन होगा। प्रतिबंधित वस्तुओं को लेकर सख्त नियम लागू रहेंगे। आसपास की ऊंची इमारतों पर निगरानी बढ़ाई गई है। ड्रोन गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है और तकनीकी सर्विलांस सिस्टम को लगातार सक्रिय रखा गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले आमंत्रित लोगों, कर्मचारियों और सेवा प्रदाताओं के लिए भी अलग अलग सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं। एजेंसियों की कोशिश है कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी संदिग्ध गतिविधि से शुरुआती स्तर पर ही पहचान की जाए और तुरंत कार्रवाई की जा सके। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ा कर दिया गया है। प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों पर अतिरिक्त CISF जवान तैनात किए गए हैं और यात्रियों की जांच पहले से ज्यादा सघन तरीके से की जा रही है। बैग स्कैनिंग मशीनों की निगरानी बढ़ाई गई है। संदिग्ध सामान मिलने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने वाली टीमें अलर्ट मोड में रखी गई हैं और प्लेटफॉर्म पर लगातार गश्त बढ़ाई गई है। रेलवे स्टेशनों पर RPF और दिल्ली पुलिस संयुक्त रूप से जांच अभियान चला रही है। लंबी दूरी की ट्रेनों से आने वाले यात्रियों की रैंडम चेकिंग की जा रही है। पार्किंग क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है और बिना पहचान वाले सामान को तुरंत सुरक्षा जांच के दायरे में लिया जा रहा है। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क किसी भी बड़े शहर की सबसे बड़ी संवेदनशील कड़ी होता है, इसलिए यहाँ अतिरिक्त सतर्कता अनिवार्य है। राजधानी के बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी सुरक्षा का दबाव साफ दिखाई दे रहा है। चांदनी चौक, सरोजनी नगर, लाजपत नगर, करोल बाग, सदर बाजार और कनॉट प्लेस जैसे इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई है। इस स्थानों पर पैदल गश्त और बाइक पेट्रोलिंग दोनों साथ साथ चल रही है। दुकानदारों से भी अपील की गई है कि वह संदिग्ध व्यक्तियों या फिर लवारिस वस्तुओं की सूचना तुरंत पुलिस को दें। होटल, धर्मशाला और किराए के मकानों के रिकॉर्ड की जांच भी तेज की गई है ताकि बाहरी लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। सुरक्षा एजेंसियां सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर भी विशेष ध्यान दे रही हैं, क्योंकि अफवाहें और फर्जी संदेश किसी भी आपात स्थिति में घबराहट फैलाने का काम कर सकते हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और किसी भी संदिग्ध जानकारी को बिना पुष्टि आगे ना बढ़ाएं।
सुरक्षा के इस पूरे अभियान का सबसे बड़ा संदेश यही है कि खतरे की आशंका को हल्के में नहीं लिया जा रहा। दिल्ली पुलिस, केंद्रीय एजेंसियां और पैरामिलिट्री बल लगातार समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। कंट्रोल रूम की निगरानी 24 घंटे जारी है। संवेदनशील इलाकों की सूची अपडेट की जा रही है और स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़े हर कार्यक्रम की अलग सुरक्षा समीक्षा की जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बड़े राष्ट्रीय आयोजनों में सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है तैयारी जितनी व्यापक होगी, जोखिम उतना कम होगा। यही कारण है कि राजधानी में दिखाई दे रही अतिरिक्त जांच, बैरिकेडिंग, फ्लैग मार्च, ड्रोन निगरानी और मॉक ड्रिल को केवल औपचारिक कदम नहीं बल्कि एक व्यापक सुरक्षा रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले दिनों में ये सतर्कता और बढ़ सकती है, इसलिए नागरिकों से सहयोग, धैर्य और जागरूकता बनाए रखने की अपील लगातार की जा रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मैं रिया तोमर, टीवी 100।